Hello students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our chapter number 8, that is a short monsoon diary part 1. Clear? तो students ये चैप्टर जो है आपका, इस चैप्टर में रस्किन बॉन्ड की डायरी है, उसमें से कुछ पन्ने लिए गए हैं, ठीक है, जो इसमें है. तो हरी अप, ओपन योर बुक्स, हनी ड्यू, चैप्टर नंबर 8 अ शॉर्ट monsoon डायरी, पेज नंबर 113 यानी कि 113. बिफोर यू रीड, डू यू नो वट अ डायरी इज? क्या आप जानते हो कि डायरी क्या है? इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस रिटन डे आफ्टर डे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ये जो है एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, लाइक हमारे साथ डेली जो भी एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, या फिर कुछ घटित होता है, हम उसको जो है किसमें, एक जगह पे नोट डाउन कर लेते हैं किसी डायरी में, ठीक है. यू कैन ऑल्सो यूज अ डायरी टू नोट डाउन थिंग्स यू प्लान टू डू इमीडिएटली और इन फ्यूचर. तो जब हम अपना डेली का रिकॉर्ड एक चीज एक जगह पे रखते हैं तो वो हमारी एक डायरी बन जाती है, ठीक है. तो आप भी जो आपके प्लान्स हैं, चाहे वो प्रेजेंट के हैं चाहे वो फ्यूचर के प्लान्स हैं, तो आप भी जो है अपनी एक आप डायरी में नोट डाउन करके रख सकते हो. क्लियर? One of the most famous diaries published as a book is the Diary of Anne Frank. और जो एक मोस्ट फेमस डायरी पब्लिश हुई है एज अ बुक, वो रही है आपकी द डायरी ऑफ एन फ्रैंक. एंड स्टूडेंट, आप जब 10th क्लास में होगे तो 10th क्लास में एक चैप्टर भी है द डायरी ऑफ एन फ्रैंक. क्लियर? उसमें भी जो है एन फ्रैंक की डायरी से कुछ पेजेस लिए गए हैं. Here are a few extracts from Ruskin Bond's diary in which he portrays the silent miracles of nature and life's little joys and regrets deep down. और यहाँ पर जो है रस्किन बॉन्ड की डायरी से कुछ पन्ने लिए गए हैं, ठीक है, जिसमें जो है नेचर के मिरेकल के बारे में बता रखा है, ठीक है, एंड लाइफ्स लिटिल जॉयज, और लाइफ की जो छोटी छोटी सी खुशियां होती हैं, एंड जो रिग्रेट्स होते हैं, मीन्स जो उसके दुख होते हैं, उसके बारे में इसमें हमें बताया हुआ है. जून 24, द फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून मिस्ट. अब यहाँ पर जो है उसकी, ये रस्किन बॉन्ड के डायरी में से कुछ पेजेस हैं जिसमें से जून 24 की बात है. द फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून मिस्ट, मॉनसून की जो है हल्की हल्की सी फुहारों का जो है आज पहला दिन था. एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ all the birds fall silent as the mist comes climbing up on the hill. और ये एक बहुत ही ताज्जुब की बात है कि कैसे सब बर्ड्स जो है वो बिल्कुल साइलेंटली नीचे आ रहे थे, और जो मिस्ट थी वो जो है पहाड़ियों के ऊपर जा रही थी, पहाड़ों पर चढ़ती जा रही थी. Perhaps that's what makes the mist so melancholy. Not only does it conceal the hills, it blankets them in silence too. लेकिन जो ये मिस्ट थी वो जो बड़ी मेलंकली मीन्स वेरी सैड, क्लियर, वो थी, उदासीन थी, ठीक है, जैसे कि उसने पहाड़ियों को ढक लिया हो, क्लियर, और उनके ऊपर एक साइलेंस का ब्लैंकेट ओढ़ दिया हो. ओनली एन आवर अगो द ट्रीज वर रिंगिंग विद बर्ड सॉन्ग. और वो कह रहे केवल 1 घंटे पहले की ही बात है जब ट्रीज जो है अच्छे से चहचहा रहे थे, उनके ऊपर बर्ड्स जो है बैठ करके गाना गा रहे थे. एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल एज दो इट वर मिडनाइट. और वो कह रहे थे, और अब वो जो फॉरेस्ट है वो ऐसे हो गया था, ऐसे शांत हो गया था जैसे किसी की डेथ हो गई हो, ठीक है. और ये कब का टाइम था? मिडनाइट का टाइम था. थ्रू द मिस्ट बिजू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर. और उस मिस्ट में से, उस कोहरे में से बिज्जू अपनी सिस्टर को बुला रहा था. आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड बट आई कैन नॉट सी हिम. मैं जो है उसको सुन सकता था कि वो हिल साइड के वहां से दौड़ करके जा रहा है, बट मैं उसको देख नहीं सकता था बिकॉज कोहरा ही इतना ज्यादा था. जून 25, अब जून 25 की बात है. सम जेन्युइन अर्ली मॉनसून रेन, वार्म एंड ह्यूमिड, and note that cold high altitude stuff we have been having all year. और अब वो कह रहे कि हल्की हल्की शुरुआती मॉनसून की जो गर्माहट होती है, वार्मनेस और जो नमी होती है, ठीक है, नमी थी, और वो इतनी ज्यादा
ठंडी नहीं थी, इतने ज्यादा कोल्ड हाई एल्टीट्यूड पर नहीं थी जितना कि पूरे साल होती है। द प्लांट सीम टू नो इट टू, और प्लांट्स तो ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें इसके बारे में पता है, इसके बारे में वो जानते हैं। एंड द फर्स्ट कोबरा लिली rears its head from the ferns as I woke up to the बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। और वो कह रहे कि उसी टाइम एक कोबरा लिली जो है वो वहां से उसने अपना ऐसे सिर ऊपर की तरफ निकाला, ठीक है, जैसे फर्न से जो है बाहर निकाला जब मैं जो है बैंक के किनारे, ठीक है, और पोस्ट ऑफिस के वहां चल रहा था। फर्न का मीन्स होता है अ फ्लावरलेस प्लांट, एक ऐसा प्लांट जिसके फ्लावर्स नहीं होते। फर्न मीन्स अ फ्लावरलेस प्लांट, फर्न मीन्स अ फ्लावरलेस प्लांट मीन्स जिसके फ्लावर नहीं होते। क्लियर? विथ फेदरी ग्रीन लीव्स, विथ फेदरी ग्रीन लीव्स, जिसके फ्लावर नहीं होते, केवल ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं, उसे बोला जाता है फर्न। तो वो जो है एकदम से ऐसे ऊपर बाहर की तरफ निकला। द मिस्ट अफोर्ड्स अ सर्टेन प्रिवेसी, और जो मिस्ट थी वो एक अलग सी लग रही थी, जैसे अलग सी एक पर्सनल हो। A school boy asked me to describe the hill station and valley in one sentence. फिर एक स्कूल बॉय ने मुझसे पूछा कि तुम जो है हिल स्टेशन को और वैली को एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करो। एंड ऑल आई कुड से वाज अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, और वो कहते मैंने सिर्फ उसे इसे कहा कि ये एक स्वर्ग है, एक पैराडाइज है जो हमें मिला है। नाउ जून 27, द रेन्स हैव heralded the arrival of some seasonal visitors, a leopard and several thousand leeches. तो अब जो है वो रेन जो स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से जो है कुछ सीजनल विजिटर्स जो है वो जमीन में से निकल रहे थे, ठीक है, वो बाहर निकल के आ रहे थे, जैसे लेपर्ड हो गया और कई सेवरल थाउजेंड्स, कई हजारों लीचेस। Yesterday afternoon, the leopard lifted a dog from near the servants' quarters below the school. तो अब वो कह रहे कल आफ्टरनून की दोपहर की ही बात है कि एक लेपर्ड ने जो है वो डॉग को उठा लिया, और वो कहाँ पर? फ्रॉम द सर्वेंट क्वार्टर बिलो द स्कूल, जो स्कूल के नीचे पास में ही जो सर्वेंट क्वार्टर है वहां से। इन द इवनिंग इट अटैक्ड वन ऑफ बिजूस काउ बट fled at the approach of Biju's mother who came screaming imprecations. तो उसके बाद क्या हुआ, और इवनिंग में जो है उसने बिज्जू की काव पर अटैक करने का ट्राई करा, बट बिज्जू की मदर जो है वो वहां से चिल्लाती हुई आती हुई उसे दिखी और वो वहां से भाग गया। As for the leeches, I shall soon get used to a little bloodletting every day. और वो कह रहे अगर लीचेस का कहें तो लीचेस जो है अब मैं इसके यूज टू हो चुका हूं, किसके बारे में? ब्लड लेटिंग, मतलब लूजिंग ब्लड एवरी डे। अदर न्यू अराइवल्स आर द स्कारलेट मिनिवेट्स, द फीमेल्स आर येलो। तो अब वो कह रहे हैं और नए अराइवल्स भी, नई नई चीजें भी बाहर आई। स्कारलेट मिनिवेट्स, ये कोको यानी कि एक एशियन बर्ड होती है जो कि रेड कलर की होती है और इसकी फीमेल्स येलो कलर की होती है। फ्लीटिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट ज्वेल्स, और वो आराम से उड़ते हुए लीव्स के अंदर जाकर के ऊपर वहां जाकर के बैठ गई और ऐसे लग रहा था जैसे ब्रिलियंट ज्वेल्स हो। नो मैटर हाउ लीफी द ट्रीज, दीज ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स कैन नॉट कंसील देमसेल्फ, और चाहे पेड़ पर कितने ही लीव से लदा हुआ पेड़ हो, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि ये जो इतनी ब्राइट कलर की जो बर्ड्स थी, ठीक है, ये अपने आप को नहीं छुपा सकती थी एक लीफी ट्री के अंदर भी। Although by remaining absolutely silent, they sometimes contrive to go unnoticed. Along come a pair of drongos, unnecessarily aggressive, chasing the minivex away. तो हुआ क्या? By remaining absolute, फिर क्या हुआ? फिर वापस से साइलेंट हो गया। फिर कुछ टाइम बाद जो है
ब्रूंगो। ब्रूंगो जो है एक सॉन्ग बर्ड होता है विदाउट अ स्टाउट बिल, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ब्रूंगो वहां से बाहर निकले और वो जो बहुत गुस्से में थे जिन्होंने मिनीवैक्स को भगा दिया। अ ट्री क्रीपर मूव्स रैपिडली अप द ट्रंक ऑफ द ओक ट्री। और फिर एक ट्री कीपर जो है वो मूव्स रैपिडली, बिल्कुल एकदम से निकला, भागता हुआ आया अप द ट्रंक ऑफ द ओक ट्री के ट्रंक पर से, स्नैपिंग अप इंसेक्ट्स ऑल द वे, और उसके रास्ते में जितने भी इंसेक्ट्स है सबको मारता हुआ आया। नाउ दैट द रेन्स आर हियर देयर इज नो डर्थ ऑफ फूड फॉर द इंसेक्टिवोरस बर्ड्स। और यहाँ पर बारिश हो रही थी जिसकी वजह से जो कीड़े खाने वाले जो इंसेक्टिवोरस बर्ड्स थे, ठीक है, उनके लिए फूड मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो स्टूडेंट ये था आपका पार्ट 1 क्लियर ऑफ चैप्टर नंबर 8 अ शॉर्ट मॉनसून डायरी। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।